अब नेक्स्ट आपका जो डाउट है, वाई इज़ द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व यू शेप्ड। यू शेप का मतलब ये हुआ आपका कि कुछ इस तरीके से ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। तो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज़ यू शेप बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल proportion. In the short run, as the employment of variable factor increases, fixed factor being constant in the initial stage, MC decrease, marginal cost कम होता जाता है, decrease owing to increasing return but finally tend to rise in according with the law of variable proportion. Hence U shape. देखो एक मार्जिनल कॉस्ट चीज़ अलग हो गई, एक है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, और एक है मार्जिनल आउटपुट, मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है। अब मार्जिनल कॉस्ट चीज़ अलग हो गई, ठीक है। ये दोनों का शेप समझो। मार्जिनल प्रोडक्शन जो होता है वो शुरुआत में तो बढ़ेगा, बाद में क्या हो, कम होता जाएगा, क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा लेबर लगाते जा रहे हो, बहुत ज़्यादा लेबर लगाते हो, तो पहले प्रोडक्शन बढ़ेगा शुरुआत में, बाद में कम होता जाएगा, ऐसे उल्टा यू आएगा। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट में क्या होता है कि जैसे आप वेरिएबल बढ़ा रहे हो, लेबर बढ़ा रहे हो, सेटिंग अच्छी बैठ रही है, तो आपकी कॉस्टिंग क्या होती जाती, कम होती जाती है। ये मार्जिनल कॉस्ट कम होने का, ऐसे नीचे जाओगे ना, कम होती जाएगी। अच्छा, बढ़ाते और बढ़ाते और अच्छी सेटिंग मिल रही है, लेकिन एक पॉइंट में आकर जब आउटपुट उल्टा होगा, जब मार्जिनल आउटपुट, देखो मैंने कहा था इसके बाद फिर नीचे आने लगता है आउटपुट मार्जिनल, तो जब आउटपुट नीचे नेगेटिव जा रहा है कि इतने लेबर तुमने बढ़ा दिए, इतने लेबर क्यों, लेबर फालतू बैठे हुए हैं, उनको काम ही नहीं मिल पा रहा है उतना, तो ऐसे में जो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता जाएगा, समझे। तो शुरुआत में तो जैसे एक मशीन है, मशीन की कैपेसिटी थी 10 लेबर रखने की, उस पर आउटपुट अच्छा आ रहा था। मशीन की कैपेसिटी कितनी थी, 10 लेबर, लेकिन मशीन कैपेसिटी तुमने है ना 5 ही लेबर पहले लगा के रखे थे, तो 5 लेबर में आउटपुट उतना अच्छा नहीं था, ठीक है। जब तुमने बढ़ाया, तुमने 8 कर दिया लेबर, तो आउटपुट बढ़ा, मार्जिनल आउटपुट। फिर तुमने 10 कर दिया लेबर एक मशीन पे, तो बिल्कुल मैक्सिमम हो गया। लेकिन मशीन कैपेसिटी ख़त्म, तुम अपने 12 कर दिया लेबर, देखो मार्जिनल आउटपुट कम होता है। मार्जिनल आउटपुट कम होना मतलब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना। तो पहले है ना, पहले क्या था, ये तो मार्जिनल आउटपुट वाले जो मैंने अभी बताया, इससे पहले वाले डाउट में बताया था। अब मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट कि भाई मशीन की कैपेसिटी 10 की थी, लेकिन तुम 5 लेबर लगाए हुए, तो फिक्स कॉस्ट तुम्हारा बढ़ गया ना, मशीन तो उतने की आ गई महंगी, और लेबर तुम 5 ही लगाए हुए हो, तो शुरुआत में मार्जिनल कॉस्ट तुम्हारा जो था वो ज़्यादा था, समझिए। फिर तुमने क्या किया, मशीन लेबर बढ़ाते गए, 8 कर दिया, फिर मार्जिनल कॉस्ट कम हुआ, फिर 10 कर दिया, फिर मार्जिनल कॉस्ट और कम हो गया। लेकिन जैसे तुमने उसकी कैपेसिटी से बाहर, मशीन की कैपेसिटी से बाहर भेजा, 15 लेबर कर दिए, पता चला ये एक्स्ट्रा लेबर तुम्हारे खाली बैठ गए, तो मार्जिनल कॉस्ट तुम्हारा बढ़ गया, ऐसे बढ़ जाएगा। तो इसलिए यू शेप आता है। तो मार्जिनल आउटपुट, मार्जिनल कॉस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से इस चैप्टर को तुम्हें समझना है।